नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पश्चिम एशियाई देश तुर्की के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई विजेता नहीं बन पाया है क्योंकि जनता ने किसी को भी बहुमत नहीं दिया। हम आपको बता दें कि निवर्तमान राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के खिलाफ 6 विपक्षी दलों की ओर से कमाल किलिचदारोग्लू को संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया था और चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने एर्दोगन सरकार की नाकामियों को बखूबी जनता के समक्ष रखा था। चुनाव प्रचार के दौरान ही दिख रहा था कि तुर्की में कांटे की टक्कर है, लेकिन अब जब कोई भी उम्मीदवार 50% से ज़्यादा मत हासिल नहीं कर पाया है, ऐसे में दोबारा चुनाव कराए जाने के आसार हैं। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया था कि एर्दोगन बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन मतों की गिनती के बाद कोई भी उम्मीदवार 50% मत हासिल नहीं कर पाया। बताया जा रहा है कि एर्दोगन को 49.24% और कमाल किलिचदारोग्लू को 45.6% मत मिले। हम आपको बता दें कि तुर्की के नियमों के मुताबिक राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 50% से ज़्यादा मत हासिल करने होते हैं। अब बताया जा रहा है कि 28 मई को दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे, जिसके लिए दोनों उम्मीदवारों ने फिर से कमर कस ली है। जहां तक तुर्की के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की बात है, तो यह तो सभी जानते हैं कि निवर्तमान राष्ट्रपति एर्दोगन भारत के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके प्रतिद्वंदी कमाल को तुर्की के गांधी के रूप में लोकप्रियता हासिल है। तुर्की में उन्हें कमाल गांधी भी कहा जाता है। तुर्की की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मतगणना के शुरुआती रुझानों में एर्दोगन आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में कमाल को मिले मतों की संख्या बढ़ने से दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच अंतर कम होता चला गया। बताया जा रहा है कि एर्दोगन देशवासियों से फिर अपील करेंगे कि वह 28 मई को होने वाले चुनाव में उन्हें मत दें। हालांकि एर्दोगन को शुरू से ही अपनी जीत का भरोसा था, लेकिन उन्हें 50% से कम मत मिलना दर्शाता है कि वह अलोकप्रिय हुए हैं। दरअसल हाल के विनाशकारी भूकंप के बाद राहत कार्यों को सही से नहीं चला पाने, लाखों लोगों के अपने पक्के घरों से हाथ धोने तथा तेजी से बढ़ती महंगाई के कारण भी एर्दोगन की लोकप्रियता कम हुई है। इसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी और बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापित होना भी सरकार से नाराजगी के बड़े कारण के रूप में देखे गए। साथ ही एर्दोगन को तुर्की में शासन करते हुए लंबा समय भी हो गया है, इसलिए भी जनता अब नया नेतृत्व चाहती है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि लगभग 1 साल पहले एर्दोगन ने अपने देश का नाम तुर्की से बदलकर तुर्की कर दिया था। एर्दोगन ने देश का नाम इसलिए बदला था क्योंकि उन्हें लगता था कि तुर्की नाम इतिहास की कुछ घटनाओं के चलते असफलता और विफलता का प्रतीक है। लेकिन अब जब राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को देखें तो प्रतीत होता है कि उनका यह टोटका काम नहीं आया। तुर्की नाम जब तक था तब तक यह देश सुविधा संपन्न था, लेकिन तुर्की नाम होते ही पहले विनाशकारी भूकंप ने देश को बर्बाद किया और अब चुनाव में जनता ने एर्दोगन की कुर्सी लगभग छीन ही ली है। देखा जाए तो एर्दोगन ने सिर्फ अपने देश से तुर्की का नाम ही नहीं छीना, बल्कि देश से वास्तविक लोकतंत्र भी छीन लिया था। हम आपको याद दिला दें कि एर्दोगन ने तुर्की के संविधान में संशोधन कर वहां संसदीय प्रणाली की जगह पर अध्यक्षीय प्रणाली लागू कर दी थी, जिससे देश में असल लोकतंत्र होने पर भी सवाल खड़े हो गए थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।